आप सभी को हरिओम। योग करने से बीमारियां दूर होती हैं, योग करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, योग करने से हम मजबूत रहते हैं, योग करने से हमारा दिन अच्छा जाता है, योग करने से हमारे कार्य अच्छे होते हैं, योग करने से हम सब प्रसिद्धि पाते, सब कुछ ठीक है। तो योग जो नहीं करते उनका क्या होगा फिर? तो क्या वो ये सब नहीं पाते? ऐसा नहीं है। योग एक प्रक्रिया है जिसे आप करके अपने शरीर के अंदर के विजातियों को यानी गंदगी को निकालते हैं। तो सबसे पहले योग का जो कार्य होता है वह अंदर की गंदगी को निकालना। अब ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए अलग अलग तरीके। योग में जो शुद्धि क्रियाएं हैं, चाहे वो कपाल भाती ले लो, चाहे वो पानी पीकर बाहर निकालना जिसे जलधोती कहते हैं वो निकाल लो, या कुछ आसनों का सहारा ले लो, या शंख प्रक्षालन के आसन ले लो जिसके अंदर पेट की तड़ियों से सारी गंदगी को बाहर निकाला जाता है, या त्राटक ले लो जिससे आँख की गंदगी को बाहर निकाला जाता है, या शवासन ले लो, पूरे शरीर को जो शीतलता दी जाती है, या शरीर को पूरी विश्राम पद्धति जो है, ये सारे तरीके जो है ना वो शरीर के अंदर की सारी विजातियों को निकालते हैं। फिर इससे क्या होता है, इससे हमारा मन भक्ति के क्षेत्र में लगता है, शरीर सबल होगा, मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, बीमारी से दूर होगा। तब जाके वो हम अपनी साधना में, साधना क्या है? ईश्वर की भक्ति। मनुष्य के इस जीवन का लक्ष्य ही परमात्मा की प्राप्ति। तो ये ईश्वर की भक्ति या ईश्वर का साक्षात्कार, ये सारे सिद्ध कब होंगे? जब हम योग से अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को सही दिशा में रखेंगे। इसलिए योग करना जरूरी होता है। केवल योग ही जीवन भर करते रहें तो ये कोई लक्ष्य नहीं होता। लेकिन फिर भी शुरुआती यानी प्रारंभिक दिशा में हम योग इसलिए करें ताकि हम अपने साधना में स्थिर बैठ सकें, किसी भी आसन में स्थिरता प्राप्त कर सकें। साधना अच्छी होनी चाहिए तो स्थिरता होनी चाहिए, विचारों की स्थिरता होनी चाहिए। मन में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आजकल बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, रात रात भर लोग सो नहीं पाते, इतने उद्वेलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, किसी छोटी सी घटना को लेकर, किसी छोटी सी बात को लेकर परेशान रहते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? योग की कुछ क्रियाओं को यदि करते रहेंगे तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सांसों पर ध्यान देना, जिसे कहते हैं प्राणाकर्षण। गहरी सांसें जब लेना शुरू करते हैं तो मन के जो विचार हैं, बिखरे हुए विचार, वो एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। तो प्राणाकर्षण शुरू कीजिएगा। सबसे पहले गहरी गहरी सांस लेना और धीरे धीरे सांस को छोड़ना, बहुत साधारण है। 1-2 बार कर लेते हैं। सीधे बैठ जाइए, किसी भी सुखासन में बैठ जाइएगा। आप इसे कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। गहरी सांस लीजिए अंदर और उस भरी सांस को धीरे धीरे बाहर आने दीजिएगा। वैसे कहने के लिए हम कहते हैं कि सांस को नाभि से भरते 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 कंठ तक आइए और फिर सांस को कंठ से छोड़ते छोड़ते नाभि तक जाइए। शुरू में ये थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं कि आंतरिक मन से सांस पर ध्यान दीजिए कि वो सांस एक बिंदु के रूप में, जो नाभि से हम भरते भरते वह बिंदु को ऊपर लेकर आते हैं। कहाँ तक? कंठ तक, यानी गले तक, यहाँ तक। और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते उसी बिंदु को, उसी सांस के पॉइंट को नाभि तक ले जाते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर को नापते समय जो मर्कुरी का लेवल होता है, आप देखते हैं कि ऊपर पुराने ढंग से जो नापते थे, आजकल तो मशीनें आ गई, पुराने ढंग से जो फुस फुस करके एयर प्रेशर देते थे और उसमें से जो मर्कुरी लेवल होता था, पारे का वो जो छोटा सा बिंदु ऊपर आता था, फिर धीरे धीरे नीचे सरकता हो जाता था। ठीक है, ऐसे ये सांस को भी आप भरते भरते ऊपर कंठ तक लाइए और सांस को छोड़ते छोड़ते नाभि तक जाइए। जब ये 8 से 10 बार आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन में कोई विचार आपको परेशान नहीं कर रहा। धीरे धीरे वह विचारों की जो श्रृंखलाएं हैं, विचारों का जो वेग है, वह कम होना शुरू हो जाता है।
एक दिन में हासिल नहीं होगा, लेकिन जब आप निरंतर करते रहेंगे तो धीरे धीरे शनय शनय आप इस मन पर काबू पाना शुरू कर देंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिएगा। तो योग की शुरुआत पहले सांसों से यानी प्राणाकर्षण से, अपने प्राणों का आकर्षण करना। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा चेहरे की सुंदरता। आज हम चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने का कुछ कार्य करें। चेहरे की सुंदरता, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेहरा ही सुंदर होता है। अगर शरीर सुंदर होना यानी चेहरे की जो चमक है वो उसको, या चेहरे पे जो छोटे छोटे पिंपल्स मुहासे हैं वो, ये सारी चीज़ें जो होती है अंदर की इम्प्योरिटीज से आती है, अंदर की गंदगी से आती है। तो अंदर की गंदगी तो हम वैसे शुद्धि क्रियाओं से साफ करते रहते हैं। फिर भी चेहरे पर निखार लाने के लिए, क्योंकि चेहरा ही हमारे मन का आईना है, झलकता है चेहरे पर जो खूबसूरत आँखें हैं वह हमारे विचारों को बिना कुछ कहे ही कह देती हैं। तो चेहरे की सुंदरता के लिए सबसे पहले 2-3 क्रियाएं हम कर लेते हैं। सांसों की क्रियाएं, सांसों के माध्यम से करें। तो इसको कहते हैं शीतकारी शीतली। शीतकारी शीतली कहने के लिए तो शरीर को कूलिंग यानी ठंडक देती हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्किन को ग्लो करती हैं, यानी जो हमारे त्वचा है उसकी चमक को बढ़ाती हैं। त्वचा के नीचे, त्वचा के लेयर के नीचे जो गंदगी छुपी होती है, जमा होती है, उसको भी वो निकालते हैं। डिटॉक्स, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो चलिए शीतकारी के लिए तैयार। सांस को छोड़ेंगे, रेचक भरिए सांस को, होंठों को बंद कीजिए, नासिका से रेचक। दांत दिखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्रियाओं को करते समय दांत इसलिए दिखाना कि जो हवा बाहर से आएगी वह दांत को ठंडक देती हुई अंदर जाएगी। फिर से करेंगे दूसरी बार। होठों को बंद कीजिए, नासिका से यानी नॉस्ट्रिल से ही सांस को बाहर जाने दीजिए। अच्छा लग रहा है? और 1-2 बार कर लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी हवा, ज़्यादा देर तक खींचे, बहुत जोर लगा के एकदम खींचे ऐसा नहीं है, धीरे धीरे। पूरक, होठों को बंद कर लीजिए, नासिका से शांति पूर्वक रेचक। अब ये 10 से 12 बार, 15 बार कर सकते हैं। शरीर को शीतलता, ये ब्लड प्योरीफाई यानी हमारे रक्त की शुद्धि करता है। सांसें शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो निकाले। गर्मी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, यही गर्मी धीरे धीरे पेट से बढ़ते हुए दिमाग तक पहुंच जाती है। दिमाग इतना गर्म हो जाता है, पैर ठंडे हो जाते हैं। जबकि स्वास्थ्य का नियम कहता है पैर गर्म होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और दिमाग हमेशा ठंडा रहना चाहिए। लेकिन हो गया उल्टा, एकदम गर्म हो गया। जिसको ठंडा रहे एकदम गर्म हो गया। पेट नरम होना चाहिए, एकदम कड़क हो गया, पत्थर के जैसे कड़क। कुछ लोग तो प्रयास करते कि पेट कड़क कैसे हो, और कड़क कर लेते हैं, और मुसीबत आ बैल मुझे मार। और पैर पैर तो इतने ठंडे कि बर्फ के जैसे। तो स्वास्थ्य कहाँ बनेगा? स्वास्थ्य का नियम ये है कि पैर गर्म होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा। शीतली करते हैं, जिह्वा से सांस भरते हैं, जीभ को बाहर निकाल कर उसकी पोंगली यानी पाइप बनाते हैं। कैसे? ऐसे फोल्ड किया जाता है स्ट्रॉ के जैसे, और उसमें से हवा भरते हैं। चलिए रेचक, सांस छोड़ दिया, जीभ निकालिए और भरिए। रेचक नासिका से कीजिए। पूरक,
सावधानी पूर्वक भरिएगा और सावधानी पूर्वक छोड़िएगा। ऐसे नहीं कि भरा किसी तरह और तुरंत। जल्दबाजी नहीं, योगिक क्रियाओं में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योगिक क्रियाएं ऐसे जो हमारे मन को भी हमारी क्रियाओं के साथ जोड़ती हैं। तो इसलिए सांसों के साथ आपका विचार भी जुड़ता है, मन भी जुड़ता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं, शांतिपूर्वक, पूरक कारण चाहे जो भी हो, पेट की गर्मी बढ़ने लगती है, बढ़ते 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 वो ऊपर की ओर आती है, एसिडिटी हो जाती है, मुंह में छाले आ जाते हैं, होंठों पर, जीभ पर, गले में छाले आते हैं, कुछ निगल नहीं सकते, कुछ खाना बहुत मुश्किल होता है। ये गर्मी के कारण शरीर पर पित्ती निकल आती है, छोटे छोटे दाने लाल रंग के, खुजली वाले, स्किन डिजीज इसीलिए हो जाते हैं। बहुत पित्त के प्रकोप से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। स्किन के लिए तो बहुत खतरनाक होता है पित्त यानी एसिड। आप सोचिए, असली एसिड कहीं गिर जाए तो कितना नुकसान करता है। तो हमारे इतने नाजुक त्वचा पर, हमारे पेट की अतड़ियों पर एसिड गिर रहा है तो पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती है। अतड़ियों को काट के निकालना पड़ता है, बहुत खतरनाक होता है एसिड। गुस्सा ज़्यादा आने से एसिडिटी बढ़ जाती है। पित्त खवड़ने मराठी में शब्द है। तो इसलिए और कहा जाता है कि पित्त समाप्त होता ही नहीं अपने आप। आज हम न्यूट्रल कर रहे हैं, कुछ पी कर खाकर, और कल फिर से बढ़ रहा है। तो हम अपने स्वभाव को बदलिएगा, मन को ठंडा रखिएगा, शीतलता प्रदान करते रहिएगा, वो पानी का प्रयोग करते रहिएगा और ठंडी क्रियाओं को करते रहिएगा, ना शीतकारी शीतली को करते रहिएगा। फिर देखेंगे आप धीरे धीरे होंठों के छाले चले गए, यहाँ वहाँ खुजली होना चला गया, चेहरे पर जो पिंपल्स मुँह से जो आते हैं वो धीरे धीरे चले गए, स्किन का ग्लो होना शुरू होता है, स्किन थोड़ी साफ होने लगती, जो डार्कनेस, थोड़ा कलर जो होता है डार्क कलर, वो भी थोड़ा थोड़ा फेड यानी हल्का होना शुरू हो जाता है। तो स्किन ग्लो होना चाहिए। इसके लिए आप क्रियाओं को ये फिर से बता दें कि एक दिन या 2 दिन में नहीं होगा कि आज आपने कर लिया 5 मिनट और फिर दूसरे दिन से देखने लगे अरे चेहरा चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, ऐसे नहीं होता है। कम से कम महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल लगते हैं तो आपको फ़र्क दिखाई देगा। आपको ही दिखाई देगा, बल्कि दूसरों को थोड़ा देर से पता चलेगा। तो चलिए, अब हम ये कर चुके हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा चेहरे का, और क्योंकि हम चेहरे की रौनक को बढ़ा रहे हैं तो चेहरे के लिए थोड़ा सा और मूवमेंट्स कर लेते हैं, 1-2 और कर। ये जो यहाँ के गले का हिस्सा होता है ना, ये लटकने लगता है, कभी कभी डबल फोल्डेड चिन्ह आने लगते हैं। गाल का ये हिस्सा यहाँ नीचे झूलने की तरह। चलो, एक उम्र के साथ ये सब होता ही है, ये होगा, लेकिन उम्र के पहले होना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हर एक उम्र का एक अपना आनंद है। अब जवानी आई नहीं, उसके पहले ही चेहरा लटक गया, गाल लटक गए, झुर्रियाँ पड़ गई, ये हो गया, सब माथे पे रिंकल्स आ गए यहाँ वहाँ, तो ये अच्छा नहीं लगता, खुद को भी नहीं अच्छा लगता, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमारा चेहरा है तो इसकी देखभाल भी हमें ही करनी है। ऐसा नहीं कि चेहरा हमारा और कोई और करे, तो वो कितना दिन करेगा और उसका असर भी कितने दिन तक रहेगा। इसलिए हम अपने चेहरे के लिए करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने गाल को अंदर पिचका लीजिए, यानी खींच लीजिएगा ऐसा, इस तरह, और फिर चेहरे को ऊपर कीजिएगा, धीरे धीरे तानते रहिएगा, सांसों को चलने दीजिएगा, सांस कहीं नहीं रोकिएगा। देखिए, फिर नीचे आइएगा। अगर इसे सांसों के साथ करें तो डबल आनंद होगा। सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। तो सांस भरते भरते ऊपर चेहरा ले जाइए और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे ले गए। इसे कहीं कहीं सेल्फी पोज भी कहा जाता है। सेल्फी पोज की तरह आपका मुंह अंदर, गाल अंदर जाएगा और होंठों को थोड़ा आगे, या फिश पोज भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो देखिए, फिर से करेंगे इसे। सांस भरते भरते ऊपर, और एक बार,
आप देखेंगे 3 महीने में ही आपका जो यहाँ का हिस्सा है वह सिकुड़ना चालू हो जाएगा। यहाँ जो खिंचाव है इससे आपके थायराइड प्रॉब्लम्स में भी बहुत राहत मिलेगी। गले की जो मांसपेशियाँ लटकने लगती हैं, झूलने लगती हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी उसमें खिंचाव आ जाएगा, यानी वो अच्छे शेप में आ जाएंगे। जैसे हम इंग्लिश में शब्द है टोनिंग, अच्छी तरह टोन हो जाएंगे। अब करते हैं एक और प्रकार जिसमें आप अपने गाल को फुलाएंगे और पिचकाएंगे। तो उसके लिए 1 उंगली या 2 उंगली रखी जाती है, लेकिन हाँ, जब गाल में हवा भरते हैं और फुलाते हैं तो कोशिश कीजिए कि सामने की ओर ब्लो करें, बगल में ना करें। हवा बगल में ना भरे, क्योंकि कान के यहाँ हवा भरना ने बहुत मुसीबत आना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, सांस चलते रहेगी नासिका से, थोड़ा गाल को फुलाए और आगे की ओर लाइएगा, यहाँ बगल में न जाने ना पाए। कोशिश कीजिए आगे की ओर, होठों की ओर। इसी का एक प्रकार, और ऐसे 1 उंगली से कीजिएगा। जी हाँ, हनुमान जी की तरह गाल को फुलाया जाता है, लेकिन कोशिश होती है कि आगे की ओर फुलाए, पीछे। तो इसे भी 8 से 10 बार कर लीजिएगा, और इससे का गाल की जो इलास्टिसिटी है वो बनी रहेगी। चेहरे पे एक अच्छा लुक बना रहेगा। जितना हमारे चेहरे पे मसल्स चाहिए उतने रहेंगे। एक्टिवेशन से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन से वहाँ की सारी गंदगी स्वतः ही निकल जाती है, इसलिए स्किन आपकी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है। बाहर से रगड़ रगड़ के खूब उजला करने की ज़रूरत नहीं है। ना क्रीम लगाइए, ना पाउडर लगाइए, कुछ आवश्यकता नहीं। जो नेचुरल ग्लो होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। क्या ज़रूरत है इतना लिप, क्योंकि अगर लिप ने, देखो क्या होता है, जो भी चीज़ बाहर से लगाते हैं आपके स्किन के पोर्स जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनका एरिएशन बंद हो जाता है। जैसे हम सांस लेते, कोई नासिका बंद कर ले, दबा दे, तो कितनी देर चलेगा। तो हमारे स्किन पोर्स भी कहीं ना कहीं छिद्र बंद हो जाते हैं, और फिर अंदर से वो गंदगी अंदर ही अंदर रहती है। पसीना आता नहीं बाहर, पसीना ना आने की वजह से अंदर की गंदगी अंदर रह जाती है। पसीना आना चाहिए। तो पसीना निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप योग के कोई भी आसन कीजिएगा, देखिए तुरंत पसीना आना शुरू। सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिएगा, हनुमान दंडासन करना शुरू कर दिए, पसीना आना शुरू हो जाएगा। चाहे आप जो भी करेंगे तो पसीना, या थोड़ा सा जॉगिंग कर दीजिएगा। और नहीं तो मेरे इसमें जो आपको बताया गया है, वीडियो दिया गया, इसमें 50 पैर के मूवमेंट्स हैं, माइक्रो एक्सरसाइज, और 50 हाथ के मूवमेंट्स हैं। ये 50 पैर के और हाथ के मूवमेंट्स करेंगे तो आपके शरीर से पसीना हर जगह से निकलना शुरू हो जाएगा। नहीं किया, करके देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं एक प्रकार करने के लिए चेहरे का, जिसमें आप अपने चेहरे को, यानी आपके गर्दन के जो ये हिस्से हैं, यहाँ के हिस्से जो मसल्स हैं, इनको ऊपर की ओर लिफ्ट करना, खींचना। इसको हम लोग कहते हैं पुलिंग द नेक मसल्स। देखिए, थोड़ा सा गाल को, थोड़ा मुंह को थोड़ा सा शेप चेंज करेंगे तो ज़्यादा खिंचाव आता है। इस तरह थोड़ा जबड़े को खींचेंगे और फिर यहाँ ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे। सांस चलने दीजिएगा, ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे और सांस गहरी चलने दीजिएगा। रिलैक्स। अक्सर जब उम्र बढ़ती है ना तो हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं ना वो स्टिफ होने लगते हैं, टाइट होने लगते हैं, सख्त होने लगते हैं, उनकी मोबिलिटी कम होने लगती है। ऐसे हमारे यहाँ के जबड़ों का भी होता है। जबड़े के जो जोड़ है, आप देखते हैं कि ऊपर का जबड़ा तो स्थिर है, फिक्स है, लेकिन नीचे का जबड़ा ऊपर नीचे हिलते रहता है। तो ये जबड़े को भी अच्छी तरह से व्यायाम देना चाहिए। कैसे देंगे इसको? लेफ्ट राइट, क्योंकि नीचे का हिलता है तो नीचे वाले को लेफ्ट राइट करेंगे। तो ज़रा खींच कर लेफ्ट राइट करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 8 से 10 बार करेंगे। देखिए इस तरह।
रिलैक्स। तो यहाँ से जो कट 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 एक मूवमेंट होती है, यहाँ जो जॉइंट है वो फ्लेक्सिबल होती है। एक बीमारी होती है सल्फर की वजह से हो जाती है, उसका नाम है फॉसी जॉ। ये फॉसी जॉ जो होता है यहाँ पर हमारे जबड़ों को सख्त कर देता है। तो ऐसे कौन सी बीमारी कब क्या होगी कैसे, कुछ लोगों का जब दांत की प्रॉब्लम्स को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं मुँह खोलो मुँह खोलो, मुँह ही नहीं खुलता। हाँ, वहीं अगर गोलगप्पा खाना हो तो बड़ा सा मुंह खुलता है। तो इस तरह आपके दांतों में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके जबड़े में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जबड़े के प्रॉब्लम्स के, लेकिन अगर आप रोज़ इस तरह एक्सरसाइज करते रहेंगे, मुंह को खोलते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो आपके जबड़े भी अच्छी तरह मुलायम बने रहेंगे और चेहरे की मांसपेशियाँ भी अच्छी बनी रहेंगी। अब एक करते हैं जिसमें आप अपने चेहरे को इस तरह हुक बनाकर, उंगली का हुक बनाइएगा और अपने गाल के ये जो चीक बोन, इसे हम कहते हैं चीक मसल्स या तारुण्य पीठिका भी कहा जाता है, तो इसको आप धीरे से उठाइएगा, सेमी सर्कुलर, यहाँ से लेके धीरे से ऊपर की ओर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत खींच के, ऐसे नहीं, धीरे से हल्के से। ये मसाज भी है और हमारे चीक मसल्स को हम टोन भी कर रहे हैं। ये उठाने से एक दिन में ऊपर नहीं उड़ जाएगी, ये मसल्स को धीरे धीरे रोज टोन करना है। तो आपका जो फ्लॉपी इस तरह यहाँ से नीचे, ऐसे हम हंसते हैं या मुस्कुराते हैं, जैसे एकदम लटक आता ना यहाँ से धीरे धीरे, तो ये कम होगा या उतना नहीं लटकेगा जितना लटकना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ऊपर की ओर रहेगा तो चेहरा उठा हुआ रहेगा और सुंदरता आपके चेहरे की बनी रहेगी। तो इसको कीजिएगा। अब एक और करते हैं जिसमें आप अपने जीवा को रोटेट करते हैं। टंग रोटेशन बहुत तरह से किया जाता है। टंग के बहुत सारे एक्सरसाइजेज, हम कुछ भी नहीं करते हैं टंग के लिए, बस सुबह उठे, थोड़ा सा ब्रश किया, जीभ निकाला, हा वो करके साफ कर दिया, बस हो गया। ऐसे टंग का मसाज भी किया जाता है, दोहन, मर्दन, छेदन, बहुत सारे तरीके हैं टंग को साफ करने के लिए। लेकिन हम वो सब ना करते हुए सिंपल करेंगे जिसको कहते हैं टंग का रोटेशन। टंग को मुंह में जब घुमाते हैं, जिह्वा को जब घुमाते हैं, तो जिह्वा का अग्रभाग जो है, अगला हिस्सा है, उससे प्रेशर करते हैं अपने होठों के अंदरूनी भाग में और फिर गोल घुमाते हैं। यानी टंग से आप थोड़ा आगे प्रेस करते रहिएगा और घुमाते रहिए, फिर देखिएगा गाल का कितनी अच्छी तरह मसाज होता है। थोड़ा सा प्रेशर करके फिर करेंगे, चलिए धीरे धीरे करेंगे। रिलैक्स। तो हमने 10 बार सर्कुलर राउंड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 बार घुमा लिया। अब 10 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे। रिलैक्स। तो जब इस तरह आप करते हो तो आपके यहाँ के हिस्से में पूरा अंदर से मसाज होता है, आपके गले के हिस्से से, क्योंकि टंग पर जोर आता है। तो यहाँ जहाँ से टंग निकली है, यानी गले के हिस्से से, यहाँ से जहाँ छोटी जिह्वा जो है, वहाँ से लेकर पूरे जोर से लेकर इस जिह्वा में खिंचाव महसूस होता है। तो जिह्वा की कार्य क्षमता बढ़ती है। जिह्वा आप जानते हैं इससे बोलने की काम नहीं आती है। जिह्वा अलग अलग रसना, इसका नाम ही रसना है, जो अलग अलग स्वाद, अलग अलग चीज़ों का आपको देती है और ये मन को भी बहुत नियंत्रित करती है। यानी जिह्वा के स्वाद को आपने कंट्रोल कर लिया, जिह्वा की लोलुपता को, उसके भागने की जो क्षमता है, हाँ ये खा लूँ वो खा लूँ, ये स्वादिष्ट चीज़ों के पीछे जो भागती है जिह्वा, अगर इस पे आपने वश किया तो आपका मन तुरंत वश में आ जाएगा। यानी हमारी बहुत सारी इच्छाएं हमारे भोजन पर निर्भर होती हैं, ये खाना है वो खाना। कुछ लोग तो दिन भर खाते ही रहते हैं। दिन भर नहीं खाना चाहिए, पेट पर इतना अन्याय भी ना करना चाहिए।
कुछ लोग तो कहते हैं हमारा तो जन्म केवल खाने के लिए हुआ है। नहीं, खाने के लिए नहीं हुआ है, पाने के लिए हुआ है, ईश्वर का दर्शन पाने के लिए हुआ है। लेकिन हम तो आए थे कुछ काम में और करने लगे कुछ काम। तो ये सारे चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि जीवा को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। बोलने में भी कुछ लोग जीवा पर नियंत्रित नहीं रखते, और जीवा पे नियंत्रण ना होने की वजह से कुछ बोल जाते हैं, बाद में फिर उसका लेने का देना हो जाता है, लड़ाई झगड़े का कारण बन जाते हैं। जो नहीं बोलना चाहिए, कभी खुद पर पश्चाताप होता है कि हमें ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब जीवा स्लिप ऑफ द टंग हो गया। तो ये सारी चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। जीभ आपकी है, संभालना भी आपका ही काम है। जब तक आपके नियंत्रण में रहेगी तब तक अच्छा है, और जहाँ वो नियंत्रण के बाहर हो गई फिर आपके लिए मुसीबत ही खड़ी करेगी। तो ये हो गया। अब एक हम लास्ट और एक कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे कान को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि कान भी अक्सर देखिए यहाँ वहाँ टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। और आजकल तो एक बीमारी ऐसे भी चली है कि वर्टिगो जिसका नाम है, जो हमारे कान के कुछ फ्लूइड के इम्बैलेंस होने की वजह से बार बार चक्कर आना, उठने में चक्कर, लेटने में चक्कर, चलने में चक्कर, अचानक चक्कर। तो बहुत सारी समस्याएं कान से रिलेटेड, हालांकि वह विषय अलग है, लेकिन फिर भी कान का हल्का सा मसाज करेंगे, बहुत हल्का सा। दोनों हाथ रख दीजिएगा और हल्के से हाथों से गोल गोल घुमाइएगा कान पर। रिलैक्स, उल्टा घुमाएं। अब इसे ऊपर नीचे भी कर लीजिएगा। थोड़ा आगे पीछे भी कर लीजिएगा। रिलैक्स। तो इस तरह हमने अपने नासिका से, अपने होठों से, अपने गाल से या अपने कनपट्टी के हिस्से से सारी चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ व्यायाम दे दिया। और इस तरह हम जब चेहरे का व्यायाम देते हैं तो हमारे चेहरे पर एक चमक, एक क्या बोलते हैं, रौनक आ जाती है, एक नूर आ जाता है, प्रकाश आने लगता है। इसे कहते हैं ग्लोइंग स्किन। तो आप वैसे तो देखिए शरीर का अंग कुछ भी हो, सारे अंगों की चमक या दमक तब बनी रहती है जब आपके विचारों में चमक हो। तो अपने विचारों को शुद्ध रखिए, सात्विक रखिए, पवित्र रखिए, निर्मल रखिए और योगिक क्रियाओं को करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।